welcome to my channel. My name is Anindita and welcome to another birthday month special video. So guys, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे अपने बर्थडे के लिए आप एक सॉफ्ट ग्लैम मेकअप कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ही सुंदर लगोगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को हिट करके उसको ऑल कर देना, तो आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइज। सो फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्ट। हाय गाइस, फर्स्ट मैं यहाँ पर अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हिमालय का ये बेबी क्रीम। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। इसके बाद मैं लिप बाम के लिए यूज़ करने वाली हूँ हिमालय का ये लिप बाम, जो अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छा लिप बाम है। फिर मेरे स्किन को प्रेप करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ इनसाइड का ये 3-in-1 सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो बहुत ही अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा एंड फाउंडेशन को हेल्प करेगा स्टिक करने के लिए अपने फेस पे। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैं करूंगी अपने आईलिड्स को कंसील। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्यूटी सिटी का बेबी क्रीम, जो बेबी क्रीम जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा हाई कवरेज देता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा अपने ब्यूटी ब्लेंडर में लेके टैप टैप करके अपने आईलिड्स पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ताकि जो आई शेडो है उसकी जो कलर है वो ज़्यादा अच्छे से निकल कर आए। तो मैंने हल्के हाथों से अपने आईलिड्स पे इसको अप्लाई कर लिया है। एंड इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद आईशैडो के लिए यूज़ किया है एनीलेडी का ये आईशैडो पैलेट, जिसमें से मैंने इस न्यूट्रल शेड को यूज़ किया है अपने क्रीज लाइन पे। एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है, ताकि मेरी आईज को एक अच्छा सा डेप्थ मिल सके। एंड इसको अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है हिलाली का ये आईशैडो पैलेट। उसमें से मैंने इस पीची पिंक शेड को लिया है फॉर मेरे इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करने के लिए। इनर कॉर्नर में अप्लाई करने के बाद मैंने आउटर भी पे अप्लाई करने के लिए एक डार्क गोल्डन शेड को चूज़ किया है। एंड उसको मैंने बहुत ही हल्के हाथों से अपने आउटर भी पे अप्लाई किया, ताकि एक गोल्डन शेड मेरे आईज को मिल सके। एंड इसके बाद मैंने ये एकदम एक वाइट सिल्वर सा शेड लिया है। मैंने अपने एक फिंगर की मदद से अपने आईलिड्स पे इसको अच्छे से टैप कर दिया है, ताकि एक शिमरी सा लुक मिल सके, एक पार्टी लुक मिल सके। फिर मैंने वही बेबी क्रीम यूज़ किया है एंड मैंने इसको अपने अंडर आइज पे अच्छे से अप्लाई कर लिया, ताकि मेरे जो डार्क सर्कल्स है मैं उनको हाइड कर सकूं। फिर इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने डॉट डॉट करके मेरे फेस के हर जगह, मेरे फोरहेड, द नोज एंड जहाँ जहाँ मुझे लगता है मेरे डार्क सर्कल्स है या फिर डार्क स्पॉट है, मैंने वहाँ पर अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है। फिर मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर लिया है। जितनी अच्छे से आप इसको ब्लेंड करोगे उतना फ्लॉलेस एंड अच्छा आपका बेस दिखेगा, केकी नहीं लगेगा, एकदम आपकी स्किन जैसा लगेगा। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको सेट करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है लैक्मे का 925 प्रो ड्राई फाउंडेशन, जो एज अ कॉम्पैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, एक पाउडर फॉर्म में आता है। एंड ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है अपने अंडर आइज को सेट करने के लिए। एंड इसको अच्छे से सेट करने के बाद मैंने अपने पूरे फेस पे सेट किया, इसको अप्लाई किया, ताकि जो फाउंडेशन है वो अच्छे से बैठ सके मेरे फेस पे। एंड इसके बाद मैंने एनीलेडी का आईशैडो पैलेट में से एक डार्क ब्राउन शेड चूज़ किया फॉर माई कॉन्टोरिंग। मैंने जॉ लाइन पे, मेरे नोज पे, सब जगह इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया, ताकि शेप मिल जाए। फिर मैंने यहाँ पर अपने उसको कोम कर लिया है। एंड इसको फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एडीएस का ब्राउ पेंसिल। मैंने फिर सिर्फ एक आउटलाइन किया है, फिर मैंने इसको फिल कर लिया है। एंड उसके लिए मैंने यूज़ किया है वही सेम ब्राउन शेड। एंड इसको मैंने अच्छे से अपने ब्राउज पे अप्लाई कर लिया, ताकि एक नेचुरल से लुक लगे। फिर मैंने अपने आईलैशेस को कर्ल कर लिया है। एंड इसको कर्ल करने के बाद मैंने आईलाइनर के लिए यूज़ किया है यहाँ पर ब्लू हेवन का आईलाइनर। एंड इससे मैंने एक बहुत ही बड़ा विंग लाइनर ड्रॉ किया है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है विंग लाइनर ड्रॉ करने में। एंड फिर मैंने एक ब्राउन शेड को लिया है एंड मैंने अपने एकदम लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया, ताकि मैं काजल स्किप कर सकूँ, मुझे काजल लगाना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा। फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया, उसके लिए मैंने यूज़ किया ब्लू हेवन का मस्कारा। फिर मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने अपने ब्लश के लिए यूज़ किया है नेल्फ का एक लिपस्टिक। मैंने उसको अपने हाथों पे लगाकर फिर मैंने एक ब्लश ब्रश की मदद से अपने चीक्स पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा आई थिंक ईजी होता है। फिर मैंने एनास्टेसिया का ये ग्लो किड हाइलाइटर पैलेट में से बेबी पिंक शेड को लेकर मैंने अपने चीक्स पे, नोज पे अप्लाई किया है। फिर मैंने हुडाबेauty की आईलैशेस यूज़ किया है। एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया है इमेजिक का ये लिपस्टिक इन द शेड आई थिंक 2-1। फिर मैंने इसको अच्छे से अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया है। एक डार्क मरून पिंक रेड टाइप का शेड है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने इसको अच्छे से अपने लिप्स पे मैंने अप्लाई किया है। एंड फिर मैंने अपने अपर लिप्स पे ज़्यादा सा टैप किया, फिर मैंने इसको फिल कर लिया है। ऐसे इजी होता है। तो गाइस चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक कर देना, फिर से ही सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, तो आपको हर एक वीडियो का जो अपकमिंग अपडेट है एंड मेरे पिक्चर्स है आपको सब मिल जाएंगे गाइज। तो या मिलेंगे और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।